अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो नुस्ख़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है तांबे की चांदी। आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, ये जो बाल्टी में ये जो फुट आपको नज़र आ रहे हैं ये तांबे की चांदी के हैं। अगर आप नुस्खे को सोच समझ के करेंगे तो तांबे की चांदी ज़रूर बनेगी और बाज़ार भी जाएगी। तो अगर आप नुस्खे को सुनते हैं, सुनने के बाद करते हैं और सोच समझ के नहीं करते, कोई गलती कर लेते हैं तो फिर तो आपको पता है भी नुस्खा ख़राब हो जाता है। तो फिर हमारी शामत आ जाती है वीडियो बनाने वालों की कि इन्होंने ये नुस्खा ठीक नहीं दिया। नुस्खा बिल्कुल ठीक होता है, कुछ चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, कुछ काम करने में फ़र्क आ जाता है। आप चीज़ें भी अच्छी लेंगे तो काम भी अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह ये नुस्खा बन जाएगा। नुस्खा कुछ इस तरह है। सिंबल फार आपने लेना है बलौरी। एक सिंबल फार होता है दूध की तरह, बिल्कुल सफ़ेद पतासे की तरह, वो नहीं लेना। आपने सिंबल फार लेना है जिस तरह शीशा होता है ना, कच, इस तरह का सिंबल फार होता है। बीच में आप डली लोगे ना, उसके ऊपर भी सफ़ेद होगा, नीचे भी होगा। ऊपर वाला भी उतार देना है, नीचे वाला भी उतार देना है। ये जो शीशा होगा ना, वो आपने सिंबल फार ले लेना है। ठीक हो गया। वो सिंबल फार ले लो आप 5 तोला। इसमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सिंबल फार को बनाने के लिए। पहले नंबर पे इस सिंबल फार को हम कायम करेंगे मीठा सोडा और स्वागा में। ये तो आम बात है, हर किसी को पता है। तो आधा आधा किलो ले लो, बराबर वज़न पीस लो। स्वागे को फुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके थोड़ा सा नीचे डालो, ऊपर डालो। ऊपर डालने के बाद इसको 15 किलो के सिंबल फार को आप आग दे दोगे। 10 किलो 10-15 किलो की आग दोगे तो ये सिंबल फार आपको थोड़ा सा हरे रंग का मिल जाएगा, कच की मानद होगा। तो आप 10 तोले रखोगे तो आपको 7-8 तोले 6 तोले मिल जाएगा सिंबल फार। जो हमें ज़रूरत है उतना मिल जाएगा। वहाँ से आपने 5 तोले सिंबल फार ले लेना है। यहाँ पे फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। फास्फोरिक एसिड जो है ना, हमने फास्फोरस नहीं लेनी। फास्फोरिक एसिड होता है वो 500 रुपये किलो आपको मिलेगा। आप किसी जो ये सेंसफेक्ट जो स्टोर होते हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा, केमिकल स्टोर वाले। उसको लेकर उसमें से आपने एक 5 तोले, उसमें से 50 ग्राम ले लो फास्फोरस एसिड को। तो इस सिंबल फार के साथ उसको चीनी के खरल में खरल करोगे, ये रिएक्शन थोड़ा सा करेगा, उभरेगा। थोड़ा सा उभरने दो, खरल करते जो, जब इसका रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो उस प्याले को आप रेत यंत्र रख के ना उसको उड़ा दो। ठीक है। इसका थोड़ा सा फास्फोरिक एसिड का वज़न भी इसमें आएगा, तो आपने उड़ा देना। जब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इतना जल्दी नहीं उठता। ठीक है। जब उड़ जाए तो ये आपने 5 अम्बल करने हैं। इसमें टोटल 25 तोले ये फास्फोरिक एसिड लगता है। ठीक है जी। ये सिंबल फार आपका तैयार हो जाएगा। इसको पीस के, थोड़ा सा मुश्किल से पीसक होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये जो है ना, इसको आप शीशी में डाल लो। शीशी में डालने के बाद अब आपने लेना है तांबा। तांबा ले लो 5 तोले। थोड़ा सा सफाई वगैरह कर लो, इमली में कर लो, या टमाटर के गुद्दा और मशीन के साथ बना के उसमें बुझावे दे लो 10-12। तो इमली में दे लो पानी डाल के। तो ये आपने सिंबल फार जो है 1 ग्राम 5 तोले पे आपने डालना है। तो ये आपको, ये आगे मैं एक छोटी सी वीडियो दे रहा हूँ, इस तरह की ये चांदी जो है ना ये बनेगी तांबे की। ठीक है। ये जिस्त नहीं है। कई लोग ये समझेंगे कि ये जिस्त है, कईयों ने मुझे कमेंट्स भी करने हैं, लेकिन ये जिस्त नहीं है, ये मैंने रवा बनाया था। ठीक है। उसमें से काटा है इसको। तो ये इस तरह की चांदी बनेगी। आप ज़रा ध्यान से देख लें। तो देखने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह खैर, ये नुस्खा कामयाब है। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी होगी अगर आप इतिहास से करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, अगर नुस्खा नहीं बनता तो दोबारा बनाने की कोशिश करें। किसी को गाली वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि नुस्खा बिल्कुल ठीक होता है। कुछ मुकद्दर की बात होती है, किस्मत किस्मत की बात होती है। तो आप करोगे इंशाल्लाह बनेगा। हमारी दुआ है आपके साथ, इंशाल्लाह बनेगा। मैं हकीम हाजी मुस्तनसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, अगर नुस्खा मेरे भाइयों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये जो नुस्खा जरा तजर्बेशुदा होंदा है, सारे बंदे चैनल ते अपलोड नहीं करते। क्योंकि जरा भी तजर्बेशुदा, मेरी ये
मेरी ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਸਖਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, तो आप तो सानू कोई परेशानी नहीं होएगी नुस्खा करने के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।